जनाब टीवी देखने और सुनने वालों को मोहम्मद असगर भट्ट का सलाम पहुंचे। आए डालते हैं आज के खबरनामे पर एक नजर। जिला रामबन के एजुकेशन जोन बानिहाल में मुख्तलिफ उसातिज़ा ने मुतहदिया तौर पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन एजुकेशन जोन में खाली पड़ी जोनल एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट को पुर करने का मुतालबा कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए एहतजाजी उसातिज़ा ने बताया कि गुज़श्ता एक बरस से जेडीओ की पोस्ट खाली पड़ी है। पहले आर्जी बुनियाद पर प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल को डीडीओ का चार्ज दिया गया था। मजीद कहा कि हाल में महकमा की तरफ से एक और हुक्मनामे के तहत जोनल एजुकेशन ऑफिसर उखड़ाल को बनिहाल का इजाफी चार्ज दिया गया है। उन्होंने कहा कि आर्जी बुनियादों पर डीडीओज का चार्ज मिलने से यहाँ की उसातिज़ा बरादरी परेशान है। उन्होंने कहा कि ट्रेजरी अफसर बनिहाल अभी तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस की बिलेवा गुज़ार करने से कासिर है, जिस वजह से महकमा का काम बुरी तरह मुतासिर हुआ है और उसातिज़ा भी परेशान हाल हैं। The issue is like this, that our zone is suffering from last 2 months, that our salary has not been disbursed due to the transfer of the previous DDO. And it is very unfortunate and it is very amazing that in a country like India, that on the eve of, in a country like India where democracy is flourished, on the eve of Eid al-Fitr, in spite of knowing that this entire zone is, in spite of knowing that on the occasion of the Eid al-Azha, in spite of knowing that this is a Muslim majority zone of UT Jammu and Kashmir, the salary was not disbursed to almost 310 teachers of the zone Banial. Secondly, the child education allowance is not being disbursed properly by taking into, I don't understand why that is happening, and whether it is a fault of the committee or whether it is a fault of the DDO. We want that the responsibility should be fixed, that why the salary has not been disbursed on the eve of Eid al-Adha to the teachers of zone Banial. गुज़श्ता रोज जिला डोडा की बलेसा की पंचायत बटारा में महाशा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर पानी की मांग को लेकर सरपंच के रिश्तेदारों की तरफ से मुबैना मारपीट को लेकर काफ़ी गम व गुस्से का इजहार किया गया। होशियार सिंह वल्द मरहूम नाथराम ने अपनी वालदा आशा देवी व दीगर रिश्तेदारों की मौजूदगी में आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वे गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके साथ उम्र रसीदा वालदा भी रहती है। उन्होंने कहा कि पानी कनेक्शन के लिए मुतअद्दिद बार महकमा जल शक्ति व सरपंच पंचायत के पास फरियाद लेकर गए, लेकिन वो हर बार टाल मटोल करते रहे। उन्होंने कहा कि मेहनत व मजदूरी करके 6,000 रुपए की पाइप खरीद कर लाई और जब पानी कनेक्शन के लिए अपनी मां के हमरा सरपंच के पास गए तो उसके रिश्तेदारों ने पानी देने के बजाय मार पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने भी हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। इस दौरान उन्होंने सरपंच के खिलाफ नाराबाजी भी की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग हमारे साथ हर सतह पर भेदभाव करते हैं और हमें इनसे हर वक्त खतरा लाहक रहता है। इधर डीडीसी कौंसलर कहरा महराजुद्दीन मलिक ने इस वाक़ा की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए आला हुकाम से गरीब कुंबा के साथ इंसाफ फराहम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार हर घर को नल से जोड़ने का नारा दे रही है तो दूसरी जानिब गरीब व बेसहारा कुंबों पर जुल्म व सितम के पहाड़ डाले जाते हैं। उन्होंने जिला व मकामी इंतजामिया से मुतासरा कुंबों को इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। 7-8 महीने से पानी मंगे करते हैं फिर पानी नहीं देते। आज इतनी घटी आती तो फिर देवा से पानी देवा से एक गिला काली ने गिलाया तो 4 उठिया थोड़ी भी मारिया, वो सरपंच जागत भी आया थोड़ी भी मारिया, सबड़ी मारिया तो मिली तो बिकी भी पाई था, अम्मा भी पाई उठ मेरे से खड़े भी नहीं हटवाता। बस बड़ी मुश्किल रहती इधर पूछे ना। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरपंच मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। और भेदभाव करते हैं सर हमारे साथ, सर छूत छात करते हैं सर ये लोग। और किसने आपको मारा सर? ये सर बलवंत ने और उसके पोते ने सर और उसकी लड़की के लड़के ने सर मारा हमें। वो सर के इन अपर कास्ट वालों लोगों को अलग से पानी दे या हमें अलग से पानी दे, या तो हमें इस गांव में रहना ही नहीं है सर। हमें सर फिर अपने उधर कहीं रखें सर, अपने इसमें सर, क्योंकि ये मारने की धमकी देते हैं सर। ये बोलते हैं कि हम आपको गाड़ी के नीचे डाल देंगे सर। इनका क्या भरोसा सर? रात को भी सर मैं अपने घर में नहीं रहा था सर, रात को भी हम दीदी के घर चले गए थे सर।
बीडीसी चेयरमैन चंगा बलेसा मोहम्मद अब्बास राथर ने पानी की मांग को लेकर दलित कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले उमर रसीदा खातून व इसके बेटे पर मुबैना मारपीट की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए हकाम से मामला की तहकीकात करने का मुतालबा किया है। डोडा जिला के गुंदों में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए बीडीसी चेयरपर्सन ने कहा कि ये लोग सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं और दूसरी तरफ इनके ही लोग दलितों और अक़लियतों पर जुल्म व तशद्दुद करते हैं। उन्होंने कहा कि बटारा गाँव में जो वाक़ा पेश आया वो बहुत ही अफसोसनाक है और इसकी आला सतह तहकीकात होनी चाहिए ताकि गरीब परिवार के साथ इंसाफ हो सके। जहाँ तक सवाल है इस जुल्म का, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान एक बार फिर उस पुरानी परंपरा की तरफ जा रहा है। हम तो पहले यही सुनते थे कि राजस्थान में, कहीं गुजरात में, कहीं महाराष्ट्र और यूपी में दलितों के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन आज अपने घर में देखकर हमें बड़ा अफसोस होता है और इनकी ये अहफ़ुगा देख करके मैं बड़ा जज्बाती हो रहा हूँ कि इस किस्म के लोग आज भी इस हमारे माशरे में मौजूद हैं। मैं तो इसके लिए यही कहूँगा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। कल जो बटारा के मकाम पर हुआ, जो लोग दुहाई देते हैं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की, जो लोग दुहाई देते हैं, जो नारेबाजी करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब तो और भी आगे कुछ मोदी जी ने जोड़ा। मोदी जी, ये बातें जोड़ने से बेहतर ये होता कि अगर इन दलितों पर जो अत्याचार इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, अगर इस पर आप रोक लगाते तो मैं आपको सर पर उठाता, मैं कहता नहीं, अभी भी हिंदुस्तान में गांधी जैसे लोग मौजूद हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है ये क्रूर मानसिकता रखने वाले लोग इस वक्त भी हमारे समाज के अंदर मौजूद हैं और वो मोदी जी के इस शासन में भी मौजूद हैं जो हमारे दलितों पर इस वक्त अत्याचार कर रहे हैं। पानी पर अगर हमारे लोगों को मारा जाएगा, पानी देने के लिए अगर हमारे माँओं बहनों के साथ इस तरह से जुल्म किया जाएगा, तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी विडंबना है। इस मोदी दौर में जो मोदी बड़े बड़े नारे लगाता है कि मैंने बिजली पहुँचाई, मैंने पानी पहुँचाया, ये कौन सा पानी पहुँचाया? अगर आपके एमएलए जो रहे हैं, उनके भाई, उनके इस वक्त उनके सरपंच जो हैं इस किस्म की मानसिकता रखते हैं और हमारे लोगों को इस तरीके से सताते हैं और इन दलितों पर इतना अत्याचार पानी की बूंद मांगने पर करते हैं, हम क्या भरोसा करें इस सरकार पर? मैं आपकी वसादत से फिर एक बार सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस मसले को फौरी तरीके से हल किया जाए और इन गरीबों को इंसाफ दिया जाए ताकि आम लोगों को भी विश्वास हो जाए कि अभी भी सरकार नाम की चीज़ मौजूद है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। शुक्रिया। जिला डोडा की पंचायत सिंदरा में लोग पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ब्लॉक बाला की सिंदरा पंचायत में पानी के कुदरती वसाइल न होने की वजह से नीरू नाला से लिफ्ट के जरिए गांव को पानी सप्लाई किया जाता है। आज लिफ्ट के बावजूद सिंदरा के अवाम को पानी दस्तयाब नहीं है। मकामी लोगों का कहना है कि मौजूदा कोरोना की बहरानी सूरत हाल में पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से इंसानों और जानवरों का जीना दुश्वार हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि महकमा इरिगेशन की तरफ से लिफ्ट को मुकम्मल फाल बनाने में कोताही बरती जा रही है। मकामी लोग चंदा इकट्ठा करके खराब मोटर को ठीक करते हैं और यह अब रोज का मामूल बन गया है। मकामी लोगों का कहना है कि इस लिफ्ट स्कीम पर 4 मुलाजिम तैनात हैं, लेकिन एक ही मुलाजिम ड्यूटी देता है, जिस वजह से पानी की तरसील मुकम्मल तौर गैर फाल हो गई है। लोगों का कहना है कि पूरी पंचायत बारिश के भरोसे है, जो ही सूखा पड़ता है इलाके में पानी नायाब हो जाता है। अगरचे सिंदरा पंचायत को पानी फराहम करने के लिए मोटर लिफ्ट नस्ब की गई थी, लेकिन वह अक्सर बंद रहती है। ख्वातीन बूढ़े बच्चों को पानी लाने के लिए 5 से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लेकिन जानवरों को पेट भर पानी नसीब नहीं हो रहा है। लोगों ने इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि सिंदरा के अवाम को पीने का साफ पानी फराहम किया जाए और लापरवाह महकमा के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। पानी जो है 5-5 किलोमीटर से लाना पड़ता है। कहीं नहाना धोना जो है वो हम पहले सोचते हैं कि जैसे जम्मू जाने की तैयारी होती है, हम नहाने की तैयारी करते हैं। हमें कहीं सुबह जाना पड़ता है और 4-4 किलोमीटर दूर जाकर चश्मे के पास जाकर हम उधर नहाते हैं और कपड़े धोते हैं। लिफ्ट जो है ये बिंडकोट नाला से आई है, ये कभी सूखने वाली नहीं है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि ये जो मोटरें गवर्नमेंट ने लगाई है, करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, लेकिन कभी एक वाशल भी अगर इसकी कहीं खराब हो जाती है, उसके लिए हमें 2-2 महीने इंतजार करना पड़ता है। तो हम डिपार्टमेंट से निवेदन करते हैं कि अगर इतनी छोटी सी चीज़ के लिए अगर हमें 2-2 महीने परेशान करना है तो इस लिफ्ट का हमें कोई फायदा नहीं है। तो लिहाजा हम यही चाहते हैं कि अगर
पानी हमें देना है तो ठीक है, नहीं तो हम अपना इंतज़ाम कर लेंगे, हम नीरू से पानी लाएंगे, घोड़े लगाएंगे, गाड़ियों में तो हम ला रहे हैं, तो हम इस लिफ्ट में क्यों भरोसा करेंगे। और जब भी अब इसका महीने ख़त्म होने वाला है, मार्च आने वाला, तो इसमें हमें किराया देना है और हमें साल में लगभग कोई 10 दिन पानी आता है, साल में, वो भी 20-20 मिनट। क्या बोलते हैं, आज ऊपर से क्या खराबी है, नीचे से क्या खराबी है, और कर्मचारी जो हैं वो आनंद से काम कर रहे हैं। कभी उनको मर्जी हुई तो लिफ्ट लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी। आज हम यहाँ बैठे हैं और 3 घंटे यहाँ से पानी ऊपर जा रहा है। अगर ये 3 घंटे जिस इलाके में पानी जाएगा, पीने नहाने की बात छोड़कर वहाँ धान की खेती लग सकती है, लेकिन आज हमें दिखने को मिल रहा है और शायद हमें कल ये दिखने को नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे मौके पे थे, 2.5 घंटे मोटर चली है, 3 फुट पानी नीचे गया है, अभी कितना पानी मौजूद है, पीछे से भी पानी चल रहा है, इधर से भी 25,000 या 30,000 गैलन पानी ऊपर जाता है, न जाने वो पानी कहाँ जाता है। जिस पानी का हम चाहते हैं कि किसी मुलाजिम से, डिपार्टमेंट से इसका हिसाब लेना है, वो पानी कहाँ जा रहा है। नाजायज कनेक्शन खोले गए हैं, बार बार डिपार्टमेंट को हमने बोला ये कनेक्शन को बंद कर दो, टस से मस नहीं है। 1-1.5 महीने से मोटर पंप गया हुआ है, अभी तक पंप नहीं है। परसों जैसे बोलते हैं बैरिंग टूट गया, फिर वो पानी बंद हो गया। आज जनाब डोनेशन करके लोगों ने वो पैसा जमा करके वो बैरिंग लाए हैं, वो बैरिंग चढ़ाए हैं। तो ये हम जानना चाहते हैं कि 100% यह डिपार्टमेंट की लापरवाही है। AW को फ़ोन करो, हम कर लेंगे जी, हम कर लेंगे। उधर जब JE को फ़ोन करो, हाँ जी कर लेंगे, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हमारी समस्या कोई नहीं देख रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी व साबका वजीर अब्दुल मजीद वानी की सदारत में ब्लॉक भागवा के पार्टी लीडरान कारकुनान का यहां पार्टी सदर दफ्तर डोडा में इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में ब्लॉक भागवा की तमाम पंचायतों से पार्टी कारकुनान ने शिरकत की और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौका पर खिताब करते हुए अब्दुल मजीद वानी ने पार्टी वर्करान को बताया कि वह हर हाल में इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं और तारीखों के ऐलान से कबल ही ज़मीनी सतह पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कमर बस्ता हो जाएं। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में मुल्क एक संगीन चैलेंज से गुजर रहा है। मुल्क में महंगाई की मार ने किसान, मजदूर, दरमियाना दर्जे के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तमाम तर सरकारी फैसले गरीब तबका के खिलाफ हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी अवाम मुखालिफ फैसलों की हमायत नहीं की है। वो हर सतह पर मज़ाहमत के लिए खड़े हैं और इस राह में हुकूमत तमाम हथकंडों का सहारा लेकर उनकी आवाज़ को खामोश करना चाहती है। वानी ने वर्करान को बताया कि वाम के दरमियान जाकर माजी के हालात को याद करें और कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में हुई तरक्की का मौज़ाना करें। इस मौके पर पार्टी के अंदरूनी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू शनीद हुई और वर्करान ने अपने गिले शिकवे भी जाहिर किए, जिनको मौके पर ही दूर किया गया। इजलास में ब्लॉक सदर बागवा रंजीत सिंह, वसीम राजा, जावेद इकबाल मलिक और सजाद अहमद मीर ने भी खिताब किया। अगर आज हमने फिर खड़ा होना तो हमने हर पंचायत में ऐसी मीटिंग करनी होगी सारे लोगों से। आज कोई शख्स उनके लिए उंगली नहीं उठा सकता है कि ये चोर है, ये बेईमान है। वो ही सबसे ईमानदार और जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने SSP डोडा के हमरा कोरोना के मुनासिब रवैये के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। DC डोडा ने बताया कि जिला में कोरोना मुस्बत मामलात की शरह कम होकर रह गई है, जबकि जिला भर में टीकाकारी का अमल तेजी के साथ जारी है। 18 वर्ष से जायद उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन का अमल 100% मुकम्मल हो रहा है। जिला में कोरोना के मुनासिब तर्ज अमल पर अमल पैरा होने के लिए पुलिस अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है। इसके अलावा जिला भर में मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी गई हैं जो SOPs की मुकम्मल अमलावरी के लिए मसरूफ अमल है। उन्होंने बताया कि बाकी अजला की तरह जिला डोडा में भी रात का कर्फ्यू जारी है, जबकि मजहबी, सरकारी, घरेलू तकरीबात में 25 से ज्यादा अफराद की एक जगह पर इकट्ठा होना ममनू करार दिया गया है। अवामी मराकज़ पर तमाम तरह की तकरीबात मुनक़्क़द करना कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी में आता है। उन्होंने जिला के तमाम छोटे बड़े कारोबारियों से अपील की है कि वो सरकार की तरफ से जारी करदा हदायत पर अमल करें और रजाकाराना तौर कोरोना के खिलाफ लड़ने में इंतजामिया को ताउन दें। अगर कोई भी हदायत की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। कोविड का हमारे 2 सालों से हम उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी हमारी यूटी, हर स्टेक होल्डर, चाहे वो मीडिया हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, जनरल पब्लिक हो, हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ा चैलेंज कोविड रहा है।
हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने एडमिनिस्ट्रेशन के हर विंग में कोशिश की है, अपनी पूरी एफर्ट्स किए हैं कि इसको कंटेन करें। जिस तरह के मेजर्स लेने चाहिए तो उस पर पूरी कोशिश की गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय हमारे लिए यही है कि जनरल पब्लिक और सारे हम जो इन्वॉल्व हैं, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। उसके लिए एक ये हैबिट हमारी बन रही है, कई जगह अभी भी ये हैबिट नहीं बनी है, जिसकी वजह से जो थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं उसको हमें डिफीट करना है। उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम मास्किंग ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसेस रखें, और जो गवर्नमेंट ने हमारे पास सीलिंग फ़िक्स की है, सबसे इम्पोर्टेंट सीलिंग फ़िक्स की है 25 की तादाद से ज़्यादा। जहाँ भी इम्पोर्टेंट अगर कहीं ज़रूरत है, वैसे तो अवॉइड करनी है, अगर जहाँ पे भी अगर ज़रूरत पड़ती है कोई गैदरिंग की या किसी बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है या कुछ ऐसी चीज़ है, वो 25 से एक भी लोग वो ज़्यादा ना हो। उसके लिए लोगों को भी इंश्योर करना है ये चीज़ें हो, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमारी एनफोर्समेंट रहेगी। बाकी दुकानों पे, पब्लिक प्लेसेस पे कोशिश की जाए जनरल पब्लिक की कम गैदर हो। अगर जाएं भी, ज़रूरी सामान के लिए जाना है उनको, तो जाके वापस आ जाएं। इकट्ठे मत होइए, अननेसेसरी रोम अराउंड मत करिए, क्योंकि जिस हिसाब से मल्टीप्लाई होता है, जब गैदरिंग इकट्ठी होती है उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, उससे ज़्यादा दिक्कत आती हैं। तो मेरी सभी जनरल पब्लिक से सभी अपील है कि हम लोग इस चीज़ का पालन करें। ऐसी नौबत ना आए कि हमें स्ट्रिक्ट कदम इख्तियार करने पड़े, क्योंकि एनफोर्समेंट बड़ी ज़रूरी है। अगर हमारा नॉर्मल बिहेवियर से नहीं हो रहा तो हमें एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट होगी आने वाले दिनों में। जहाँ जहाँ मास्किंग नहीं होगी स्ट्रिक्टली फ़ाइन होगा। जहाँ जहाँ कोई हमारी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनका रिक्वायरमेंट है भी को इस चीज़ को ध्यान दें। जहाँ पब्लिक आती है उसके लिए सोशल डिस्टेंस रखें, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ से हेजिटेशन नहीं होगी। अगर कोई बार बार रिकरेंटली इस चीज़ को डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो उसकी दुकान या कोई इस्टेब्लिशमेंट ऐसी सीलिंग भी हो सकती है, क्योंकि इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कोविड को कंटेन करना। उसके लिए जिस तरह के भी मेजर्स हों, हमने IC एक्टिविटीज़ काफ़ी की हैं, वो मीडिया के थ्रू भी रेगुलरली अपील होती हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रिलीजियस हेड्स हैं, वो भी अपनी अपनी जगह से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए कि ये चीज़ें ना हो। उसके बावजूद भी अगर किसी इस तरह की कोई आती है, कोई डिफ़ॉल्ट होता है या कोई इस तरह के बिहेवियर का एप्रोप्रिएटली नहीं पालन हो रहा है, तो उसके लिए एनफोर्समेंट इम्पॉर्टेंट है। और उसकी चाहे हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों वो विगरसली हो, क्योंकि हमें इस एरिया को जब अभी तक हमारा सुलझा हुआ है, हमने 2 साल में जो दोनों वेव्स आई हैं उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है, सभी ने अच्छा काम किया है। तो आज हमारी पोजीशन जो है, हमारी पॉजिटिविटी हमारी 4% से 0.4% से नीचे है, इस समय 0.35% है। तो हमारे एक्टिव केसेस इस समय सिर्फ 100 के अराउंड ही हैं। उनमें से 90 एसिम्प्टोमेटिक है, सिर्फ 10 ही हॉस्पिटलाइज केसेस हैं। वैक्सीनेशन की अच्छी हमारी परफॉर्मेंस हो चुकी है इस समय। 45 से जो ऊपर की तादाद थी वो नियरली 100% हो गई है। उसके अलावा अगर बाकी कोई बचा भी हुआ है, उससे मेरी अपील है कि वो अपनी वैक्सीन करवाएं। 18+ को हमने मिशन मोड में लिया है। अभी तक हमारा 74% 18+ का कवर हो चुका है। तो आने वाले दिनों में कोशिश है जल्दी से जल्दी वो 100% हुआ जाए। इसके अलावा जिनकी सेकेंड वैक्सीनेशन इस समय ड्यू हो चुकी है, वो भी अपने कंसर्न से कांटेक्ट करें और अपनी सेकेंड वैक्सीनेशन भी लगा लें, ताकि 100% हमारी जो दोनों वैक्सीनेशन है वो पूरी हो चुके। हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि हमारे लोग हॉस्पिटलाइज हों, लेकिन हमने उसके लिए जो ऑक्सीजन के पूरे अरेंजमेंट्स होने थे, इस दौरान हमने पूरे अरेंजमेंट पुख्ता कर लिए हैं। GMC का जो हमारा 300 बेडेड हॉस्पिटल है, हमने स्टार्ट किया था 750 LPM से। आज हमारे पास 3500 LPM की कैपेसिटी के 4 प्लांट लग चुके हैं। 5वां प्लांट 1000 की कैपेसिटी का और का काम शुरू हुआ है। हमारे ऑलरेडी जो हैं ये सब पूरे 300 बेडेड को कैटर करेंगे, और उससे भी ज़्यादा अगर बेड यहाँ लगते हैं उसको भी कैटर करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो नाजरीन, इसी के साथ आज का खबरनामा पहुंचता है अपने इख्तिताम को। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, आदाब।